हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट आपके लिए लाया हूँ, एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस। तो बहुत ही इजी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर का जो नाम है हमारा, वो है रियल नंबर्स। तो थोड़ा बहुत हम रियल नंबर्स के बारे में जानते हैं, फिर एक्सरसाइज पे पढ़ते हैं। देखिए, रियल नंबर्स आप सभी ने 9th क्लास में पढ़े हैं, आप 8 से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत ही इजी सी बात है। रियल नंबर्स कुछ नहीं है, सारे नंबर्स जो भी आपने अभी तक पढ़े वो सारे नंबर किसमें इंक्लूड होते हैं? वो सारे के सारे नंबर हमारे रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आपने जितने भी अभी तक नंबर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे नंबर्स किसमें इंक्लूड होते हैं? रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं। क्लियर? अब रियल नंबर को कुछ टाइप में हमने क्लासीफाई कर दिया। जैसे जो नंबर 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट चलते हैं, 1 से स्टार्ट होकर प्लस इनफाइनाइट की तरफ चलते हैं, वो सारे नंबर किसमें इंक्लूड होते हैं हमारे? वो सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट चलते हैं उनको हम होल नंबर बोलते हैं। अब ऐसे नंबर जिसमें नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर इंक्लूड हैं, वो सारे नंबर किसमें आ जाते हैं? हमारे इंटीजर्स में आ जाते हैं। और रेशनल और इरेशनल तो मोस्ट है ही है, और ये हमने 9th में भी पढ़ा है इसमें। तो देखो, रेशनल थोड़ा सा बता देता हूँ। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, और जिसमें क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। सबसे मेन बात, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो हमारा जो नंबर है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, दैट इज इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर, अगर हम बात करें इरेशनल की, तो इरेशनल इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जो हमारा रूट में हो, और उसका जो रूट है वो ओपन ना हो। मतलब सीधी सी बात है, रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। लेट सपोज मैंने कहा रूट 4 है, तो क्या ये इरेशनल होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है रूट 4 किसका होता है? 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, मतलब 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 2 इज अ रेशनल नंबर। हमें पता है 2 क्या है? रेशनल नंबर है, इसीलिए रूट 4 रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर कौन से नंबर होंगे? जिनका रूट ओपन नहीं होगा, जो सर्ट्स नंबर होते हैं हमारे, जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, एंड सो ऑन। तो ये सब हमारे इरेशनल नंबर में इंक्लूड होते हैं। आई होप आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। हम अब बात करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें, क्या क्या चीजें हमें आगे यूज होगी, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर्स की। तो कंपोजिट समझने से पहले हम थोड़ा सा प्राइम नंबर समझ लेते हैं। ठीक है, प्राइम प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हो, हैविंग हैविंग ओनली टू फैक्टर। टू, केवल दो फैक्टर। कौन कौन से दो फैक्टर हो? एक तो वन हो, और एक नंबर इटसेल्फ। ठीक है, एक तो वन हो गया, और वो खुद नंबर जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो केवल दो फैक्टर्स होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल में ले लें तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ऐसे नंबर, अब जैसे 2 है वो 1 से डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है। 3 है 1 से डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है। 5 है 1 से डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है। अब वही हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके अननेचुरल नंबर और अ पॉजिटिव इंटीजर विच हैज मोर देन टू फैक्टर, जिसके पास दो से ज्यादा फैक्टर है ना। मोर देन टू फैक्टर्स की बात कर रहा है। एग्जाम्पल में कोई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमने जैसे लेट सपोज 12 ले लिया, तो 12 के फैक्टर्स करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, और 3 1 3। तो हमने देखा 12 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए। एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, अब एक 1 तो होगा ही होगा, और 12 तो होगा ही होगा। तो मोर देन 3 फैक्टर्स हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं? ऐसे नंबर क्या होते हैं हमारे? कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर और अ पॉजिटिव इंटीजर्स विच हैज मोर देन टू फैक्टर। नेचुरल नंबर और अ पॉजिटिव इंटीजर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर में इंक्लूड करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर की सबसे पहली थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्या है ये थ्योरम, इसमें क्या है, बेसिक सी चीजें हम इसमें जानते हैं। फंडामेंटल थ्योरम देखो भाई, इतनी सी है। ये इतनी सी बात बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर।
ओके, देखो इसमें इतनी सी बात कहता है कि अगर हम कोई भी कंपोजिट नंबर ले लें, लेट सपोज हमने ले लिया 140, ठीक है, हमने कंपोजिट नंबर ले लिया 140। अब हम इसके फैक्टर्स करें, फैक्टर फाइंड करें, करते हैं। 270 टाइम चला जाएगा, 710 टाइम चला जाएगा, 70 और फिर 25 सा और 5 हमने क्या देखा, 140 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो गए, 2 into 2 into 5 into 7, यही हो गए ना फैक्टर्स। तो आपने क्या नोटिस किया कि जो इसके फैक्टर्स है ना, वो सारे के सारे कैसे नंबर है, 2 कैसा है, प्राइम नंबर है, 5 कैसा है, प्राइम नंबर है, 7 कैसा है, प्राइम नंबर है। तो बस ये फैक्टर यही बोलती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर आप लीजिए, उसके फैक्टर्स कीजिए, वो जो फैक्टर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ही होंगे, प्राइम नंबर्स के ही प्रोडक्ट होंगे। क्लियर है बात? बस यही बोलती है दोनों, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सारे नंबर, सारे कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब इसमें कुछ नहीं करना, वही जो भी जस्ट पीछे किया हमने, फैक्टर्स फाइंड करना है। और प्राइम फैक्टर हम बोलते ही हैं फैक्टर्स फाइंड करने को, क्योंकि हमने पढ़ा है सारे कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। अभी आज हमने यहाँ पर पढ़ा दिया फैक्टर थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले 140, तो ये तो अभी आज जस्ट किया ही हमने, ये तो अभी जस्ट हमने किया ही है। चलिए 140, तो हम जब 140 के करेंगे तो तुझसे कर लेते हैं 70 टाइम, 7 से करेंगे 10 टाइम, फिर 2 से कर लेते हैं 5 टाइम, और 5 से कर लेते हैं 1 टाइम। तो 140 के हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, 2 into 2 into 5 into 7। ठीक है, ये हो गया पहला आंसर, ये हो गया फर्स्ट। अब हम सेकंड की बात करें, क्या है 156, इसके फैक्टर्स हम फाइंड कर लेंगे। तो ये सबसे पहले 2 से चला जाएगा, 78 टाइम। अब इसको हम काटेंगे 2 से अगेन, ये चला जाएगा 39 टाइम्स। अगेन वी डिवाइडेड बाय 3 नाउ, so what we get here 13, and that is a prime, so 13 1 clear. So the factor of 156 are 2 into 2 into 3 into 13, that's all. Clear? Next, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है इसका, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है 3825। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं 3825 के। तो 3825 के हमारे, सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 5 से। ओके, सो हम 5 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा हमारा 765 टाइम्स। नाउ अगेन वी डिवाइडेड बाय 5, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 153 टाइम्स जाएगा। नाउ वी डिवाइडेड बाय 3, 3 से डिवाइड कर, 3 से डिवाइड करने पे ये जाएगा हमारा 51 टाइम्स। अब हम इसको कर लेते हैं 51, 17 से कट जाएगा हमारा। ठीक है, 17 3 जा 51, नाउ 3 1 जा। सो क्या फाइंड किया हमने, फैक्टर्स क्या हो गए हमारे इसके, हमारे इसके फैक्टर्स हो गए 5 5 3 17 3। तो लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 3 8 2 5 के हमारे जो फैक्टर्स हैं वो हो गए 3 into 3 into 5 into 5 into 17। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सॉरी फोर्थ पार्ट, सेकंड तो हो गया, ये हमारा है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, 5005। इसको अब हम इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करने पर 1001 फाइंड हुआ। ठीक है, अब 100 को हम कर लेते हैं किससे डिवाइड, लेट सपोज 7 से कर लेते हैं। 7 से डिवाइड करने पर क्या होगा, 7 1 7, यहाँ सोचेगा 30 यहाँ 4, 143 टाइम चला है। अब 143 को हम कर लेते हैं 11 से डिवाइड, तो 11 13 से कट जाएगा ये 13 टाइम्स, और 13 बन जा 30। ठीक है, तो इसके हमारे फैक्टर्स आ गए हैं। 5005 के फैक्टर्स क्या हो गए, 5 into 7 into 11 into 19।
ये हमारे हो गए फैक्टर्स। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है 7429। क्या है? लास्ट फिफ्थ पार्ट, 7429। इसके फैक्टर्स कर लेते हैं फाइन। तो सबसे पहले 7429 को हम 17 से डिवाइड करेंगे। 17 से डिवाइड करेंगे तो 437 टाइम जाएगा। क्लियर। अब 437 को हम कर लेते हैं 19 से। ये 19 से कट जाएगा, ये जाएगा 23 टाइम्स। नाउ 23 बन जा, 23 प्राइम नंबर है। तो 7429 के हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अच्छा देखो, क्वेश्चन सेकंड समझने से पहले एक इसमें जो हमारा एक रिलेशन है एलसीएम और एचसीएफ में, वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्लियर। क्या रिलेशन है? देखो बहुत सिंपल सा रिलेशन है। रिलेशन ये बोलता है, लेट सपोज हमारे दो नंबर है ए एंड बी। ठीक है। अब हम अगर ए और बी का एलसीएम फाइंड करें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ए और बी का एलसीएम फाइंड कर लिया, ठीक है। और ए और बी का एचसीएफ फाइंड कर लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, दो नंबर हमने माने ए और बी है, इन दोनों का एलसीएम निकाला, इन दोनों का एचसीएफ निकाला। अगर हम इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आता है? वो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये जो नंबर है ना, इस नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। मतलब ये जो नंबर लिए उन्हीं का एलसीएम निकाला, उन्हीं नंबर का एचसीएफ निकाला, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये हमारे एक रिलेशन है यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का। क्लियर है। अब इसी रिलेशन से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बता दूं। तो जैसे हमारा क्वेश्चन सेकंड दिया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना, फिर बाद में इस रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। क्लियर है। हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, नंबर क्या है 26 और 91। तो सबसे पहले 26 के फैक्टर फाइंड करते हैं। 26 के करा तो हमने 2 6 13 टाइम गया, 13 13। तो 26 के फैक्टर आ गए हमारे पास। अब हम फाइंड कर लेते हैं 91 के फैक्टर्स। तो 91 के जो फैक्टर्स हैं वो हमने 7 से डिवाइड किया, तो 7 13 टाइम्स और 13 क्लियर। अब इसको हम लिख लेते हैं, 91 और 26। इसका लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है इसको। तो 91 के फैक्टर्स क्या हो गए हमारे? देखो, 91 के फैक्टर्स में टू नहीं है, टू नहीं है ना। तो एक मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिससे अपन एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो यहाँ टू नहीं है तो हम टू की पावर जीरो लिख सकते हैं। जो नंबर इस फैक्टर इनके 91 के फैक्टर में जो जो नंबर मिस है, उसकी पावर में हम जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, जो 26 के फैक्टर में इंक्लूड है। तो यहाँ टू है बट यहाँ टू नहीं है, तो हमने टू की पावर जीरो लिख लिया। अच्छा, अब आगे देखो, यहाँ सेवन है तो सेवन लिख लो, 7 की पावर वन। और 13 है कितनी बार? एक बार, तो 13 की पावर वन। अब नीचे यहाँ 26 में आओ, 26 में टू है ना, हाँ, टू की पावर वन। बट 26 में सेवन नहीं है तो हम यहाँ पर सेवन की पावर जीरो। और 13 है तो 13 की पावर वन, ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, मतलब हमें सेम सेम का पेयर बना लिया हमने। बस इतनी सी बात है। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ तो अपन अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसका एक और तरीका होता है निकालने का। बट क्या है कि जो बोर्ड है, बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन आता है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमने सेम सेम के पेयर्स बनाए, टू सेवन और थ्री 13 के यहाँ पेयर बनाए। अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम। तो सीधी सी बात है, आप बात याद रखना कि जब भी हमें इस टाइप में पावर फॉर्म में और एलसीएम फाइंड करना है, तो हम एक पेयर की सबसे बड़ी पावर लेते हैं। जैसे हमने टू लिया है, ठीक है, तो हम टू की यहाँ पर सबसे बड़ी पावर लेंगे, तो टू की पावर जीरो है और टू की पावर वन में सबसे बड़ी पावर कौन सी है? टू की पावर वन। सेवन की पावर वन और सेवन की पावर जीरो में सबसे बड़ी पावर कौन सी है? सेवन की पावर वन। ओके, नाउ 13 की पावर वन और 13 की पावर वन, सबसे बड़ी पावर कौन है? वन ही है, सेम है दोनों में, तो 13 की पावर वन। तो अब यहाँ पर इसका जब हम सॉल्व करेंगे, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो हमारा आ जाएगा समथिंग 182। क्या आएगा इसका एलसीएम? 182 आ जाएगा। क्लियर। अब हम इसकी एचसीएफ की बात करते हैं। अब हम इसके हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर की बात करते हैं, जस्ट इसका उल्टा। अभी हमने एलसीएम फाइंड करने में क्या किया, हमने सबसे बड़ी पावर ली, ठीक है, पेयर्स में सबसे बड़ी पावर ली। अब जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो हमें पेयर में सबसे छोटी पावर लेनी है। तो जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 में सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 0। 2 की पावर 7 की पावर 1 और 7 की पावर 0 में सबसे छोटी पावर 7 की पावर 0। 18 में तो दोनों में बनी है, तो 18 की पावर 1। तो देखो हमें पता है किसी की पावर भी 0 होना, तो वो पूरा टर्म क्या बन जाता है, वो 1 बन जाता है। ये पूरा टर्म क्या बन जाता है, 1 बन जाएगा, ठीक है। तो जब ये 1 1 हो जाएगा तो फाइनली हमारे पास बचेगा क्या, 13। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। कितना हो गया अपना, हमने एलसीएम फाइंड कर लिया, हमने एचसीएफ फाइंड कर दिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इसको रेस कर देता हूँ। अब आगे का क्वेश्चन भी हमें करना है, इसमें हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अब हम वेरीफाई करें, तो यहाँ से ये हटा देते हैं इसको। अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि हमारा एलसीएम कितना आया, हमारा एलसीएम आया इसका 182 आया था, और जो एचसीएफ आया था वो कितना आया था, हमारा वो आया था 19, ठीक है। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो बहुत इजी है। मैंने क्या सीखा था, रिलेशन क्या है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर। एलसीएम क्या है, 182, तो 182 इंटू एचसीएफ कितना है, 90, ठीक है। तो पहले हम एलएचएस सॉल्व कर ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। एलएचएस क्या है, इतना पार्ट, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इससे हमारा क्या आंसर आ रहा है। पहले हम एलएचएस सब मिटा देते हैं, नीचे लिख। तो पहले हम एलएचएस सॉल्व कर लेंगे। एलएचएस में एलसीएम एलसीएम लिया 182, एचसीएफ कितना है, 19। तो एलएचएस सॉल्व करने पर हमारा आंसर आया 2356 क्लियर। अब हम आरएचएस सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड। नंबर्स, अब हमें यहाँ क्या लेना है, नंबर लेना है। तो नंबर कौन कौन से, 26 और 91। तो हम यहाँ पर 26 इंटू 91 करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ भी 2356 आएगा हमारा। तो हमने क्या देखा, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, ये वेरीफाई। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला देखो, एक और देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 510 और 92 का निकालना है ना, एलसीएम और एचसीएम। सबसे पहले हम एलसीएम की बात करें, पहले फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। पहले हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, तो 510 का फैक्टर निकालते हैं। यहाँ से 2 से किया, ये 255, फिर हमने 5 से किया, तो 51 टाइम गया, और फिर हम यहाँ पर करते हैं 17 से, 17 थ्री जा और 3 बन जाए, ठीक है। तो 510, 510 के फैक्टर्स आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, है ना। और 92 के फैक्टर्स भी हम फाइंड कर लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 46 टाइम चला जाएगा। अगेन 2 से करेंगे 23 टाइम, और 23 बन जाए 23। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ, तो हमारे 510 के फैक्टर्स क्या हैं, वो उसके फैक्टर्स आ गए थे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है, क्लियर है। और 92 के फैक्टर्स क्या आए थे हमारे, 2 की पावर 2, कितनी, दो कितनी बार आ रहा, 2 बार आ रहा ना, हम उसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो 3 में से, तो 3 की पावर 0, 5 भी नहीं है, 5 की पावर 0, 17 भी नहीं है, 17 की पावर 0, क्या है, 23 की पावर 1। अच्छा, ऊपर 23 नहीं है, तो 23 की पावर 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने पढ़ा है ना एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, कि सबसे बड़ी पावर, इस पेयर में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 2 है, तो हमारा यहाँ पर 2 की पावर 2 आ गई। यहाँ पर 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 में बड़ा कौन है, 3 की पावर 1। यहाँ 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0 में बड़ी पावर कौन सी है, 5 की पावर 1। 17 की पावर 1 और 17 की पावर 0 में 17 की पावर 1। और
23 की पावर 0 और 23 पावर 1 है, 23 की पावर 1 बड़ा है। अब बस हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका कैलकुलेट करेंगे इसको। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 23460। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हम एचसीएफ की बात करें, अगर अगर हम यहाँ पर एचसीएफ की बात करें तो कितना होगा हमारा एचसीएफ। इसका एचसीएफ निकालने का तरीका बताया ना, सबसे छोटी पावर। तो यहाँ 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में सबसे छोटी पावर कौन सी है? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 में छोटी पावर 3 की पावर 0, सेम 5 में 5 की पावर 0, 17 में 17 की पावर 0 और 23 में 23 की पावर 0। तो इसका एचसीएफ फाइनली हमारा होगा 2। क्लियर। तो जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं सबसे बड़ी पावर। ठीक है, सबसे बड़ी पावर। और जब एचसीएफ फाइंड करते हैं तो देखते हैं सबसे छोटी पावर। ये बात याद रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड एक बोर्ड में क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब सॉरी, इसका वेरीफाई तो करना भी। तो वेरीफाई करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको इस पार्ट में बता देता हूँ। तो वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम एलएचएस निकाल लेते हैं। एलएचएस में क्या निकालेंगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम कितना है? 23460 इंटू 2। तो इसका प्रोडक्ट करने पर आंसर आएगा 46,920। ये आ गया। अब एलसीएम एलएचएस तो आ गया अपना। अब हम आरएचएस फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर क्या है? 510 इंटू 92। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर जब फाइंड करेंगे वो भी सेम 46,920 ही आएगा। तो यहाँ हमने क्या देखा? एलसीएम और सॉरी सॉरी हमने यहाँ क्या देखा? हमने देखा कि जो हमारा आरएचएस और एलएचएस, जो हमारा जो हमारा एलएचएस है वही आरएचएस। एंड व्हेन एलएचएस इक्वल टू आरएचएस तो हम कह सकते हैं हमारा क्या हो गया है? ये हमारा वेरी क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड चल ही रहा है, क्वेश्चन सेकंड में थर्ड पार्ट। बस ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन सेकंड का। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 336 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो ये फाइंड करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से चला जाएगा 168 टाइम। 168 को 2 से करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पर 84 टाइम जाएगा। फिर 84 को 2 से करते हैं तो ये हमारा 42 टाइम चला जाएगा। फिर 2 से करेंगे, ये हमारा 21 टाइम चला जाएगा। फिर 3 से करते हैं 7 टाइम। और यहाँ पर 754 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2 से करेंगे 27। फिर हम 3 से कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 9। और फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 336 के फैक्टर्स हो गए। 2 की पावर देखो कितनी बार 2 है, 1 2 3 4। 4 टाइम्स है ना 2, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इंटू 3 कितनी बार है? एक ही बार है, 3 की पावर 1। और फिर क्या है? 7 है, तो 7 की पावर 1। 54 पे आते हैं। 54 पे क्या क्या फैक्टर्स है? 2 एक ही बार है, 2 की पावर 1। 3 2 बार आया है, यहाँ 2 टाइम्स 3 तो 3 की पावर 2 इंटू सॉरी 3 यहाँ 3 बार आया है। 3 बार आया है। ठीक है, 3 कितनी बार आया हमारा? 3 टाइम्स, तो 3 की पावर 3। अच्छा 7 नहीं है तो 7 की पावर 0। क्लियर है। अब क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करना है, कैसे फाइंड करते हैं? सबसे बड़ी पावर। तो इस पेयर में 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 में सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2 की पावर 4 इंटू यहाँ पर 3 में सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 3। 7 में सबसे बड़ी पावर 7 की पावर 1। तो यहाँ फाइनल जब हम सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारा जो एलसीएम आएगा इसका वो होगा फाइनली एलसीएम हो जाएगा हमारा यहाँ 3024। ठीक है,
अब हम यहाँ एचसीएफ की बात करें अपनी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे छोटी पावर लेंगे। सबसे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 में सबसे छोटी पावर है 2 की पावर 1, और 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 में सबसे छोटी पावर 3 की पावर 1। 7 में सबसे छोटा है 7 की पावर 0। तो फाइनल हमारा 2 into 3 मतलब 6। एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। अब हम यहीं इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले एल एच लेफ्ट हैंड साइड की हम बात करें, तो एल सी एम इंटू एस सी एस इंटू एच सी एम। एलसीएम कितना आया? 3024 इंटू 6। तो ये हमारा आंसर आएगा 18144। क्या आएगा? 18144 आएगा। ठीक है। अब हम आरएचएस की बात करें राइट हैंड साइड, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर की बराबर होता है ना, तो नंबर्स क्या क्या है? 336, 336 इंटू 54। ये भी हमारा 18144 आए। तो यहाँ भी हमने क्या देखा? यहाँ भी हमने क्या देखा? एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये भी हमारा वैल्यू। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, और बस सिंपली और कुछ नहीं करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे 12। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो 2 6 और 12, 2 3 6 3 1 है। अब हम 15 के फाइंड कर लेंगे। 3 5 15, 5 5 20। सॉरी, यहाँ पर ये हो जाएगा 7 से 7 3 21 और 3 1। हमने तीनों के फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हम इसको लिख लेंगे सबसे पहले प्रॉपर वे में। तो हमारे 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 2 into 2 into 3। 15 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए हमारे? अब देखो यहाँ 2 तो है नहीं, तो 2 की पावर 0 फाइनली। और 3 है ना, तो 3 एक बार है, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब यहाँ 21 में बात करें तो यहाँ भी 2 नहीं है, 2 की पावर 0। 3 है एक बार, और 5 नहीं है, तो 5 की पावर 0, 7 की पावर 1। अच्छा, ऊपर मैं यहाँ पर 12 इसको ऐसा लिख ले रहा हूँ मैं। ऊपर जो 12 की फैक्टर्स लिखे हैं, इसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 नहीं है, 5 की पावर 0। 7 भी नहीं है, 7 की पावर 0। यहाँ भी 7 नहीं है, 7 की पावर 0। आपको भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, बस पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया क्वेश्चन को, है ना। जैसे यहाँ 2 कितनी बार आ रहा था? 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, तो 2 की पावर 2। 3 एक बार आ रहा था, 3 की पावर 1। अच्छा, जो नहीं आ रहे, जो तीनों में नहीं है, जैसे मैंने देखा यहाँ 5 है बट यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो उसको 0, उसकी पावर में 0 बना दिया। ठीक है। जैसे यहाँ 5 की पावर 1 था बट यहाँ नहीं था, तो मैंने 5 की पावर 0 लिखा, क्योंकि किसी की भी किसी नंबर के ऊपर 0 पावर आती तो वो नंबर क्या बन जाता है? वो 1 बन जाता है। तो ये 5 की पावर 0 मतलब 1 हो गया। ठीक है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ नीचे भी, और यहाँ 7 यहाँ आया था बट यहाँ भी 7 ही था, यहाँ भी 7 ही था, तो उसकी पावर मैंने 0 ले ली। क्लियर? चलिए फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम में क्या किया था हमने? सबसे बड़ी पावर, तो 2 की पावर 2, यहाँ पर 3 की पावर 1, यहाँ पर 5 की पावर 1, यहाँ पर 7 की पावर 1। ठीक है। तो इसका जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 420, 420। अब एचसीएफ की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, सबसे छोटी पावर 2 की पावर 0, यहाँ पर 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर? तो इस टाइप से हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है। बहुत ही इजी बात है भैया। बस इतना आपको याद रखना है कि एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हमें सबसे बड़ी पावर लेनी है, और जब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो हमें सबसे छोटी पावर लेनी है। उस पे क्वेश्चन थर्ड
का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है? 17, 23, 29, ठीक है। अब हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 17 का क्या फैक्टर होगा? 17 बन जाए, 17 प्राइम नंबर है। ऐसे ही सेम 23 भी एक प्राइम है, तो 23 बन जाए 23। 29 भी प्राइम है, सो इटसेल्फ खुद से ही कटेगा। इन तीनों के जो फैक्टर्स है वो ही है, क्योंकि ये प्राइम है, खुद से ही कट रहे हैं। तो यहाँ पर इसके 17 के फैक्टर क्या हो गया? हमारे 17 हो गया। और यहाँ पर 23 का फैक्टर क्या हो गया हमारा? ये हमारा 23 हो गया। और 29 का फैक्टर क्या हो गया? ये हमारा 29 का 29 ही गया। ठीक है, तो अब देखो, साथ में वन तो सब में कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या है? वन है सब में। तो वन तो सब में कॉमन है ही, तो इसका एचसीएफ तो क्लियर है, क्या हो जाएगा? वन है। ठीक है। और एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा इन तीनों का प्रोडक्ट। 17 × 23 × 20, 1133 9 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड का थर्ड पार्ट। 8, 9, 25। तो फैक्टर्स फाइंड कर लो जल्दी से। सबसे पहले हम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 8 के क्या फैक्टर हो जाएंगे? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 9 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है। तो 8 के फैक्टर्स आ गए, 9 के फैक्टर्स आ गए, 25 के फैक्टर्स आ गए। अब हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? 8 के हमारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर 2 × 2 × 2, मतलब उसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। 9 के फैक्टर्स क्या है हमारे? वो है 3 × 3, इसका मतलब 3, मतलब 2 तो है नहीं यहाँ, तो 2 की पावर तो 0 है, बट 3 की पावर। और ऊपर जो है, ऊपर फैक्टर्स में 3 नहीं है इंक्लूड, तो 3 की पावर 0 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर? अब 25 की बात करें तो 25 के फैक्टर्स क्या है? 5 × 5, मतलब यहाँ पर 2 इंक्लूड नहीं है, तो 2 की पावर 0, 3 भी इंक्लूड नहीं है, 3 की पावर 0, बट 5 की पावर 2 आ जाएगा। ऊपर 5 नहीं है, 5 की पावर 0, ऊपर 5 नहीं, 5 की पावर 0। ठीक है, अब ये तो पता है ना कि 5 की किसी भी नंबर की पावर 0 होता है वो 1 हो जाता है, ये बात याद रखना, ये सब 1 है। तो अब हम देखेंगे पेयर एलसीएम में हम क्या करते हैं। एलसीएम निकालते समय हम सबसे बड़ी पावर लेते हैं। तो 2 की पावर, इन तीनों में सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2 की पावर 3 इंटू। अब नेक्स्ट, इन तीनों में सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 2, इन अगले इसमें सबसे बड़ी पावर 5 की पावर 2। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा इनका प्रोडक्ट करने पर जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 1800। ये हो गया हमारा एलसीएम। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। सबसे छोटी पावर, इन तीनों में सबसे छोटी पावर 2 की पावर 0, इन तीनों में सबसे छोटी पावर 3 की पावर 0, इन तीनों में सबसे छोटी पावर 5 की पावर 0। इसका मतलब ये तो क्या हो गया? 1 हो गया फाइनली। क्या हो गया? 1, क्योंकि इसकी पावर 0, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये फाइनली हमारा एचसीएफ का क्या हो गया? 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। एचसीएफ दिया है और हमें एलसीएम फाइंड करने को कह रहा है, तो हमें पढ़ा है अभी जस्ट एक रिलेशन, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, इसी रिलेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखो, एलसीएम हमें पता है, एल सॉरी एचसीएफ हमको पता है, एलसीएम हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ। क्लियर? अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, नंबर कौन कौन से हमारे? नंबर है, एक नंबर है 306, और सेकंड जो दूसरा नंबर है वो 657 है, डिवाइडेड बाय एचसीएफ कितना है हमारा? एचसीएफ है हमारा जो गिवन है वो है 9। ठीक है, जब आप इसको फाइनल सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 20104 डिवाइडेड बाय 9। इसको जब 9 से हम डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 2233। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी था। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर।
इसी रिलेशन पे डिपेंड था। हमें नंबर दिया था क्वेश्चन में 306 एंड 657, तो नंबर हो गया हमारा 306 इंटू 657, और एचसीएफ हमको गिवन था 9, तो हमने 9 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया। यहाँ से हमने एल्सियम फाइंड कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसमें चेक करना है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखो बहुत इजी बात है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि कोई भी नंबर है वो उसका लास्ट डिजिट में 0 तभी आएगा जब उसके फैक्टर, जो उसके फैक्टर है ना, वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में हो, है ना। जब इस फॉर्म में होंगे तभी उसकी लास्ट डिजिट में 0 आएगा। ओके। और अगर इसको इसके अलावा और कोई फैक्ट मतलब और किसी फॉर्म में है ना, तो उसकी लास्ट डिजिट में 0 नहीं आए। ठीक है, 2 और 5 इंक्लूड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पढ़ देता हूँ इसमें क्या लिखा है। If the number 60 power n ended with the digit 0, then it should be divisible by 5. तो उसको 5 से डिवाइड होना ही चाहिए। And as we know, any number with the unit place as 0 और 5 is divisible by 5. ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर कोई नंबर 5 से एंड हो रहा है या 0 से एंड हो रहा है तो वो 5 से डिविजिबल होना ही चाहिए। ठीक है, बट हमने देखा कि 6 की पावर n के फैक्टर्स की हमने 6 की पावर n है। अब 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 की पावर n, तो हम इसको 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं। तो वही यहाँ लिखा है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 6 की पावर n का वो क्या है, 2 इंटू 3 की पावर n है। Therefore, the prime factorization of 6 की पावर n does not contain the prime number 5। हमने यहाँ देखा कि यहाँ कोई 5 नहीं है ना, 5 मिस है। तो जब फैक्टर्स में 5 मिस होगा या 2 मिस होगा तो वो उसकी लास्ट डिजिट में 0 नहीं होगा। ठीक है, तो 2 और 5 होना चाहिए। ये क्लियर है। सिक्स क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कंपोजिट नंबर बताया था। कंपोजिट नंबर वो नंबर जिसके विच है मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हम अब एक्सप्लेन करो कि ये नंबर और ये नंबर, तो ये वाला नंबर कंपोजिट है, और कंपोजिट है तो क्यों है, एक्सप्लेन करके बताओ। तो सिंपल है, पहला है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, ये है। अब यहाँ तक एक हो गया, यहाँ एक दूसरा नंबर हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा, गौर से देखो। इन दोनों नंबरों में हमारा 13 कॉमन आ रहा, हम 13 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, तो ये हो गया 13 इंटू, ये हो जाएगा 77 प्लस 1, 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो गए ना, देखो 1 तो है ही, सबका फैक्टर 1 होता ही है। एक 13 हो गया, एक 78 हो गया, तो मोर देन टू फैक्टर्स हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो कैसा नंबर है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसी टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे सेम। यहाँ क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक एक नंबर और ये दूसरा नंबर, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इनमें 5 कॉमन आ रहा है। 5 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा फिर फाइनली हमारे पास, यहाँ से बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर, और यहाँ से 1 प्लस 1, यहाँ से 5 निकल गया तो हमारा ये सब बचा, और 5 से यहाँ 5 बन जाए, 5 यहाँ बन जाए, जिससे हम जो नंबर हम कॉमन लेते हैं ना उससे हम डिवाइड करते हैं दोनों। जहां से हमने कॉमन दिया उस नंबर को दोनों पोर्शन में हमने क्या किया, उससे डिवाइड किया। तो 5 से यहाँ से 5 से 5 कट हो गया, बाकी रिमेनिंग नंबर आ गया। यहाँ 5 से 5 वन टाइम कट हो गया तो 1 आ गया। क्लियर, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें फाइनल हमारा आ जाएगा 5 इंटू 1008 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1009, और 1 तो होता ही होता है मोर देन टू फैक्टर्स, तो वी कैन से यस दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। तो इस टाइप से हम इसको एक्सप्लेन करके दिखाना है किसके मोर देन टू फैक्टर्स हैं, सो दैट इट इज अ कंपोजिट नंबर।
So now, next, last question of this exercise 1.1. Question 7th है, there is a circular path around the sports field. Sonia take 18 minutes to drive one round of a field while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Okay, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो हम इसमें एलसीएम ही फाइंड करते हैं। मैं फिर से बताता हूँ इसमें क्या हमें पकड़ना है, क्वेश्चन पे हमें कैसे पता चले कि हमें एलसीएम ही फाइंड करना है। जब भी क्वेश्चन में आपको गिवन हो कि स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, सेम यहाँ देखो उसमें दिया भी है क्वेश्चन में, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक साथ स्टार्ट किया एट द सेम टाइम, एक ही टाइम स्टार्ट किया, एक ही पोजीशन से और एक ही समय उनने दौड़ना स्टार्ट किया, बट एक की स्पीड ज्यादा है, एक की स्पीड कैसी है, कम है। बट एक टाइम आएगा कि ये दौड़ते दौड़ते फिर से एक पोजीशन पे, स्टार्टिंग पोजीशन पे फिर से एक साथ आएंगे। तो वो टाइम पीरियड बताना है कि वो कितने टाइम बाद एक साथ फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करेंगे। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि उसमें सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो, सेम टाइम हो और पूछ रहा हो फिर से कब वो हमसे फिर से कब उस पॉइंट पे वो मीट करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पे हम हमेशा एलसीएम ही फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि सोनिया सोनिया को क्या टाइम लग रहा है, 18 मिनट। और रवि को क्या टाइम लग रहा है, रवि को टाइम लग रहा है 12 मिनट। अब हम इनका एलसीएम फाइंड करनी। ठीक है, 18 का फैक्टर किया, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 12 का कर दिया, 2 6 2 जा, 2 1 जा। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, 18 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 3, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं हम। और 12 की फैक्टर क्या हो गए, 12 की फैक्टर इसको 6 को 3 2 जा 6 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसको कर ही देता हूँ। यहाँ पर छोटे नंबर से हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो यहाँ क्या देखा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। हमने क्या कहा, हमें एलसीएम फाइंड करना, तो हम क्या लेंगे, सबसे बड़ा पावर, तो एलसीएम। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 2। यहाँ पर 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 में सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 2। तो जो फाइनल आंसर हमारा निकल के यहाँ पर आएगा, ये होगा हमारा 4 इंटू, सो फाइनल आंसर इज 4 इंटू 9, 36 मिनट। 36 मिनट बाद वो दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मीट करें। ठीक है, जब भी क्वेश्चन हमसे पूछे कि 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, वो एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं सेम स्टार्टिंग पॉइंट से, सेम टाइम पर, फिर से वो कब एक ही टाइम एक ही पोजीशन पे वो फिर से कब मिलेंगे, when will they meet again at the starting point, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछे तो हमें एलसीएम ही फाइंड करना। क्लियर? तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई यहाँ पर। अब हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच।